वेलकम बैक। आज हम एनालाइज करेंगे BTC लाइव चार्ट को और सैनरियोज देखेंगे कि BTC मुमकिन तक क्या सूरत हाल और क्या नेक्स्ट डे हमें क्या सपोर्ट लेवल और क्या रेजिस्टेंस लेवल और क्या की लेवल्स बन सकते हैं। पहले वन डे चार्ट में हमने एनालाइज कर लिया था कि ये एक बिरिश ट्रेंड में है। सेलर्स आए, यहाँ पर भी सेलर्स काफ़ी आए, लिक्विडेशन ऊपर साइड बनी और हिट कर दिया, सारों को लिक्विडेट करके निकाल दिया। सेलर्स आए। अच्छा, एक सिनेरियो मैं और बता देता हूँ कि ये मार्केट ये चलती कैसे हैं और कैसे ये ऑपरेटर्स मार्केट को SMC कॉन्सेप्ट के द्वारा ऑपरेट करते हैं। यहाँ पर 4 कैंडल बने और पॉसिबिलिटीज़ इसका ब्रेक डाउन साइड भी हुआ, तो हमें ये काफ़ी जो ज़्यादातर ट्रेडर्स थे वो सोच ही रहे थे और हम भी सोच रहे थे कि इसका ब्रेक डाउन मतलब कि डुअल टॉप कंफर्म होना और इसका ब्रेक डाउन होना, तो हम अच्छी सेलिंग की तरफ ही अपना ट्रेड सभी पंच कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक ऑटोमेटिकली जो स्मार्ट मनी ने या इंडिविजुअल या ऑपरेटर ने 53 अप्रॉक्स 400 पर लगाए हुए थे, ऑटोमेटिकली ऑन हो गए और मार्केट को अच्छा खासा ऊपर ले गए। यहाँ पर फिर से नए बायर्स आए छोटे मोटे और मार्केट को यहाँ तक 58,400 तक मार्केट को 53,400 से ले आए। तो ये सिनेरियोज में फिर स्मार्ट मनी ही आई। जो यहाँ बायर्स थे, यही बायर जो स्मार्ट मनी ने ऑर्डर लगाए हुए थे, वही मनी यहाँ सारी निकल गई और छोटे बायर्स का स्टॉप लॉस पूरा ही हिट कर दिया। और यहाँ तक फिर से मार्केट आई, फिर से जो यहाँ प्रॉफिट उन्होंने बनाया हुआ था, यहाँ पर थोड़ा सा फिर से बाइंग उन्होंने की और मार्केट को फिर से यहाँ तक ले आए और फिर यहाँ पर फिर से उन्होंने बुकिंग कर ली और फिर हमें जोकर ही बना दिया ऑपरेटर वालों ने। तो हमेशा ही स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड लेने पर हमें कहीं ना कहीं सेफ्टी और प्रॉफिट ही होता है। तो हमें स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट के द्वारा बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। ये अभी सुबह हमने एनालाइजिंग की हुई थी, हमने ये बता दिया था कि ये एक सपोर्ट लेवल है। ये 4 आवर कैंडल चार्ट है। ये एक डुअल बॉटम भी बना रहा है लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक डुअल बॉटम ही है जो एक सपोर्ट। ये अगर यहाँ तक इस बुलिश कैंडल्स यहाँ तक आए, यहाँ पर सपोर्ट बनाए, यहाँ पर रिट्रेसमेंट दे इसी लेवल को, और ये लेवल मैंने क्यों मार्क किया हुआ था, तो पॉसिबल चांसेस हैं कंफर्म तो ये ही अपर साइड है। लेकिन मुझे नज़र क्या आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है BTC
ایک بریش ہی ٹرینڈ میں ہیں، اور اس کے بعد ہم کیا دیکھ سکتے ہیں، اگر یہ کینڈل نیکسٹ گرین کو ٹرائی کر لیتی ہیں تو ہم بائی سائڈ کی طرف ٹریڈ لیں گے۔ اگر اس کے بعد ریڈ کینڈل بنتی ہے تو میرے 95% چانسز ہیں کہ مارکیٹ ڈمپ کو ہی ٹرائی کرے گی۔ لوور ٹائم فریم پہ بھی یہ صبح میں نے ٹارگٹس یہ سب کچھ وہ بتا دیا تھا کہ یہاں پر آپ نے ٹریڈ پنچ کرنا ہے اور یہ آپ کا ٹارگٹ ہوگا۔ اگر ٹارگٹ کو آپ ایکسٹینڈ بھی کر لیتے ہیں تو یہاں تک آپ کا ٹارگٹ اپروکس 4500 پوائنٹ کا آپ کو ٹارگٹ مل جائے گا، مطلب کہ بی ٹی سی کا 7% ٹارگٹ آپ کو، اگر یہ سینیریوز کام کر گئے تو آپ کو 15 مطلب کہ بی ٹی سی کا 7% پرافٹ اور 4500 آپ کو ٹارگٹ ملنے والا ہے اگر یہ سینیریوز کنفرم کرتا ہے۔ پھر سٹاپ لاس کا ہمیشہ ہی اسٹرکٹلی سے فالو کریں، کیونکہ مارکیٹ ہی آپ کو بیٹھی ہوتی ہے آپ کو لوٹنے کے لیے۔ مارکیٹ کو آپ کو کوئی فائدہ نہیں کہ وہ آپ کو پیسے دے اور آپ ٹریڈ بنائے۔ مارکیٹ کو فائدہ کس میں ہے؟ لیکویڈیشن میں۔ جب وہ آپ کا لیکویڈیشن کہا جائے تو آپ کو کہیں نہ کہیں لیکویڈیٹ کرے اور اس کے بعد ہی وہ پرافٹ ان لوگوں کو ہوگا۔ ویسے جب وہ آپ کو پیسہ ہی دے تو ان ایکسچینج والوں کا کیا فائدہ کہ وہ اتنے بڑے بڑے وہ منی کے ساتھ ہی بیٹھے رہیں، مارکیٹ میں کچھ کرے بھی نہ۔ تو اس لیے وہ آپ کو فیوچر ٹریڈنگ نکلی ہی اسی لیے ہے کہ آپ کو لیکویڈیشن دے، آپشن ٹریڈنگ اسی لیے ہی نکلی ہے، لیوریج اسی لیے بنایا ہے کہ آپ کو لیکویڈیشن دے۔ لیکویڈیشن کیا ہوتا ہے؟ لیکویڈیشن جب آپ اپنے پیسوں سے زیادہ مطلب کہ ایکسچینج سے ادھار لیتے ہیں اور ان پر ٹریڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کو کہیں ایک پوائنٹ سے اگر 10x کا لیوریج لیتے ہیں، مطلب کہ اگر آپ کے پاس 10 روپے ہیں اور آپ 10x کا لیوریج لیتے ہیں تو آپ 100 USDT کا ٹریڈ لیتے ہیں۔ اس پر اگر آپ کو 10% کا لاس ہو تو وہ آپ کا لاس ہوگا اپروکس آپ کے پورٹفولیو کے مطابق $1 اگر 10% کا لاس ہوگا۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ 1% ٹریڈ میں پازیٹیو جاتے ہیں تو آپ کو 10% کا ہی پرافٹ ہوگا، اگر آپ نیگیٹیو میں آپ کی ٹریڈ جاتی ہیں تو آپ کو 10% کا ہی لاس ہوگا۔ یہ ویڈیو کہیں نہ کہیں بہت بڑی ہونے والی ہے، کیونکہ میں آپ کو مارکیٹ کے سارے سینیریوز سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سے مارکیٹ کے سارے سینیریوز کے بیسس پر ہی ایک اچھی ٹریڈ لے پائیں۔ اتنے ٹرینڈ لائنز بنائے ہوئے ہیں جو کہ بڑے بڑے سینیریوز کو بتاتے ہیں، ان سب کو ہم ریموو کر لیتے ہیں، اپنے گراف کو کلیئر کر لیتے ہیں۔
ये कहीं ना कहीं ट्रेड है, ये हमारी यहीं पर रहेगी। यहाँ पर हमारा ट्रेड यहाँ से पंच होगा और ये हमें बिग टारगेट्स देगा। इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ क्योंकि अभी सिनेरियोस लॉन्ग टर्म पर ही हैं, शॉर्ट टर्म पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मार्केट में, तो इसलिए हम लॉन्ग टर्म पर भी वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या सिनेरियोस बन रहे हैं। अभी हम अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो कहीं ना कहीं ये एक लोअर लो का सिनेरियोस भी बना रही हैं और हमने वो बड़े टाइम फ्रेम पर भी एनालाइज कर लिया था कि मार्केट बिरिश है। तो हम यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे एक स्कैल्पिंग ट्रेड बना लेते हैं और देखते हैं कि हमारी ट्रेड कैसी रहती हैं। सिनेरियोस क्या हैं, हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से बाइंग आई, यहाँ पर बायर मौजूद है। यहाँ पर बायर मौजूद है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर भी हैं, ये एक सपोर्ट पर है, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे। इसको भी हम रिमूव कर लेते हैं, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे। अगर सिनेरियोस क्लियर हैं, अगर इसका ब्रेक आउट अपसाइड की तरफ आएगा, यहाँ पर भी हम एक बाई की ट्रेड ले सकते हैं, रिस्क रिवार्ड भी अच्छा बन रहा है, लेकिन हम वेट करेंगे इसके यहाँ इस विक्स के ब्रेक आउट का। यहाँ पर भी हम एंट्री कर सकते हैं अपसाइड की तरफ, अपसाइड की तरफ एंट्री बना सकते हैं, लेकिन हम वेट करेंगे इस विक्स का ब्रेक अपसाइड हो तो हम अपसाइड ट्रेड पंच कर सकते हैं। लेकिन अभी हम वेट ही कर रहे हैं क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं सबको ही लिक्विडेशन देकर बाहर निकाल रही है। मार्केट हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट बेरिश सिनेरियोज में है। अभी हमने कंफर्म कर दिया है कि अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर साइड की तरफ आए तो हम अप साइड की तरफ ही ट्रेड अपना पंच करेंगे। अगर इसका इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन साइड की तरफ आए तो हम अपना ट्रेड किस साइड पंच करेंगे, डाउन साइड ही, डाउन साइड ही अपना ट्रेड पंच करेंगे। अगर इस यहाँ पर ऊपर साइड इनकी विक्स पर अप साइड की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो हम अप साइड ही अपना ट्रेड पंच करेंगे। ये लेवल भी कहीं ना कहीं सपोर्ट्स की तरह ही काम किया है क्योंकि यहाँ से एग्जैक्ट बाइंग आई है। जो बड़े बायर्स थे वो यहाँ आए
پھر بڑے بائرس یہاں مارکیٹ سے نکل گئے، پرافٹ بکنگ ہوئی، پھر یہاں نیو بائرس آئے چھوٹے موٹے 1 2 3۔ ابھی مارکیٹ اپ سائڈ پر ہے، اگر اس کا بریک ڈاؤن سائڈ کی طرف ہو تو ہم اپنی ڈاؤن ٹریڈ بھی پنچ کر سکتے ہیں۔ سو آل سینیریوز کلیئر ہو گئے ہیں بی ڈی سی کو، ہم نے سب سینیریوز انالائز کر لیا ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے اچھے سے بی ٹی سی انالائزنگ ویڈیو میں، اور سب بھی مارکیٹ کے سب ٹاپک ہی اچھی طرح سے انالائز کریں گے۔ اوکے، سی یو ٹمارو۔